बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। वे पराक्रमी, धर्मपरायण और प्रजा के प्रिय राजा थे। लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महान यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से 4 पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो समस्त अयोध्या आनंदित हो उठी। पूरे नगर में हर्षोल्लास था। देवताओं ने फूल बरसाए और भव्य उत्सव मनाया गया। समय बीता और राम बड़े हुए। वे तेजस्वी, बलशाली और धर्मपरायण थे। उनकी वीरता और शक्ति को देखकर राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी शिवजी के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा। अयोध्या के राजकुमार राम ने सहजता से धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष टूट गया। सीता ने उन्हें वरमाला पहनाई और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। समय बीता और राजा दशरथ ने राम को राजगद्दी सौंपने का निर्णय किया। लेकिन तभी महारानी कैकेयी की दासी मथुरा ने षड्यंत्र रचा। उसने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने अपने वरदानों में मांगा भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ असहाय हो गए। वे राम को वनवास देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राम ने पितृ आज्ञा को सर्वोपरि रखा और वन जाने को राजी हो गए। माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया। जब तीनों वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो अयोध्या नगरी विलाप करने लगी। राजा दशरथ राम के वियोग में तड़प उठे और कुछ दिनों बाद प्राण त्याग दिए। निष्कर्ष इस प्रकार भगवान राम अपने धर्म और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों के वनवास के लिए निकल पड़े। आगे उनकी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आएंगे और इसी वनवास में उनका रावण से महासंग्राम होगा।